Welcome guys. Today we move to new chapter. Transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. नो चेंज. रूपांतरण. अर्थ वही रहना चाहिए, अर्थ में अंतर नहीं आना चाहिए, केवल वाक्य के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा. इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना बिना अर्थ बदले. अर्थ वही रहेगा. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. हमें वी हैव गिवन 4 वर्ड्स. वन इज हार्म. हार्म मीन्स नुकसान पहुँचाना. हार्म में अब हार्म से क्या करोगे, इसको वर्ब के रूप में यूज करो. चलो हार्म या हार्म्स, इसका एडजेक्टिव बनाओ हार्मफुल, इसका नाउन बनाओ हार्म नुकसानदायक. स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है. स्ट्रॉन्ग का एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है. इसका वर्ब बनाओ ताकत देना है, ताकत देता है, ताकत देना. स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन्स वर्ब. और इसकी नाउन बनाओ ताकत, शक्ति. स्ट्रेंथ क्या बनेगा, स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, स्ट्रेंथन्स वर्ब, स्ट्रेंथ नाउन. डिलाइट खुशी देना, प्रसन्नता, सुख. डिलाइट वर्ब है. डिलाइट्स हो सकता है, डिलाइटेड हो सकता है. ऐसे अगर इसका एडजेक्टिव बनाओगे डिलाइटफुल, खुशी देने यानी प्रसन्नता पूर्वक, खुशी से, डिलाइटफुल. और इसका नाउन बनाओ डिलाइट, चमक, खुशी, प्रसन्नता. डिफरेंट क्या होगा, अलग, पृथक, भिन्न. तो इसका अगर आप डिफरेंट अगर आप क्या लेते हो, क्या है डिफरेंट एडजेक्टिव है. इसका वर्ब क्या बनेगा, डिफर, डिफर्स, डिफर्ड. ये डिफर बनेगा. और इसका नाउन क्या बनेगा, डिफरेंस अंतर, बदलाव, परिवर्तन, गैप, डिफरेंस भिन्नता. तो मैंने कहा एक बार इसको वर्ब के रूप में यूज कर लो, एक बार एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लो, एक बार नाउन के रूप में यूज कर लो. तो आपके समझ में आ जाएगा कि अर्थ तो वही है और शब्द जो है बदल गया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. तो हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं. ए में लीजिए आप हार्म को. ए में किसको लोगे, हार्म. हार्म माने नुकसान पहुंचाना. अब पहले किसके रूप में लेते हैं, एडजेक्टिव के रूप में. स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ. स्मोकिंग इज क्या लिखा मैंने, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ. एडजेक्टिव के रूप में हमने हार्म का प्रयोग कैसे किया, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ. क्या अर्थ हो गया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है. तो ये एडजेक्टिव हो गया, एफ्यूएल लगा है. अब इसको आप वर्ब के रूप में यूज करो. क्या होगा, हार्म, हार्म्स. स्मोकिंग हार्म्स आवर हेल्थ. धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है. तो क्या बनेगा, स्मोकिंग हार्म्स नुकसान पहुंचाता है, आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य को. ये क्या किस रूप में, क्या आपने वर्ब के रूप में. नेक्स्ट स्मोकिंग नाउन के रूप में. अब क्या हो जाएगा, हार्म. स्मोकिंग गिव्स हार्म. हार्म माने नाउन, नुकसान. स्मोकिंग गिव्स हार्म टू हेल्थ. स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है. तो यह कहो कि स्वास्थ्य को नुकसान देता है. तो क्या बन गया ये नाउन. तो हमने स्मोक शब्द को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया. तो क्या बनाया आपने, हार्मफुल. आपने स्मोक को वर्ब के रूप में यूज किया, क्या बनाया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, हार्म्स. आपने नाउन के रूप में यूज किया, क्या बनाया इसका, हार्म. इसी ढंग से दूसरा वर्ड है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग में होता है मजबूत, ताकतवर. अब स्ट्रॉन्ग में देखो
मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। मिल्क हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के रूप में आया और हमने क्या करा? इसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग के रूप में किया। अब वही अर्थ देगा और स्ट्रॉन्ग को बदल दो नाउन में। मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा? नाउन। स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होता है? स्ट्रेंथ, ताकत। मिल्क ताकत देता है टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को। नाउन बन गया। अब स्ट्रेंथ क्या हो गया यहाँ पर? नाउन। अर्थ वही रहा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब वर्ब के रूप में यूज करो। मिल्क स्ट्रेंथन्स आवर बॉडी। मिल्क जो है हमारे शरीर को ताकत देता है। ये एक वर्ब हो गई, स्ट्रेंथन। ये वर्ब के रूप में हमने यूज कर दिया इसको। अर्थ वही हो रहा है, सेंटेंस तीनों जगह अलग अलग है। नेक्स्ट है डिलाइट, खुशी, सुख। खुशी देना, सुख देना। डिलाइट में प्रसन्नता। डिलाइट में क्या होती है? प्रसन्नता, नाउन के रूप में लीजिए। अब आप पहले किसके रूप में यूज करो? नाउन के रूप में। दिस साइट गिव्स अस डिलाइट। ये दृश्य, ये सीन हमें प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। तो ये जो डिलाइट है ये क्या है यहाँ पर? नाउन के रूप में यूज किया हमने। डिलाइट किसके रूप में यूज किया? नाउन के रूप में। दिस साइट डिलाइट्स अस। अब ये डिलाइट या डिलाइट्स क्या है? वर्ब है। ये दृश्य हमें प्रसन्नता प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। डिलाइट्स अस। दिस साइट इज़ डिलाइटफुल। ये साइट जो है, ये दृश्य जो है बहुत ही प्रसन्नता देने वाला है, सुख देने वाला है, खुशी देने वाला है, बड़ा ही खुशी युक्त है। डिलाइटफुल एडजेक्टिव हो गया। अर्थ वही हो रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। तो बिना अर्थ बदले सेंटेंस में बदलाव लाना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट, अब अगला शब्द है डिफरेंट, भिन्न, पृथक, अलग। तो क्या होगा? जैसे दिस कैप डिफर्स, वर्ब के रूप में ले लो। ये कैप जो है अलग दिखाई देती है, अलग लगती है, पृथक लगती है। फ्रॉम दैट, उस कैप से। यह कैप उस कैप से अलग प्रतीत होती है, तो ये वर्ब के रूप में डिफर्स। दिस कैप इज डिफरेंट। ये कैप जो है अलग है, भिन्न प्रकार की है, ये एडजेक्टिव हो गया। दिस कैप इज डिफरेंट फ्रॉम डैट। उस कैप से ये कैप अलग है, पृथक है, भिन्न है। देयर इज डिफरेंस, अंतर है। डिफरेंस, डिफर से क्या बना दिया मैंने? डिफरेंट से क्या बना दिया? डिफरेंस। ये क्या हो गया? नाउन। भिन्नता है। देयर इज डिफरेंस, भिन्नता, पृथकता, अलग दिखाई देने वाला। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू कैप्स। दोनों कैपों के बीच में भिन्नता है, तो डिफरेंस नाउन हो गया। तो हमने डिफरेंट को वर्ब के रूप में यूज़ किया। हमने डिफरेंट को किसके रूप में यूज़ किया? एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया। हमने डिफरेंट को नाउन के रूप में यूज़ किया, डिफरेंस कर दिया उसका, और अर्थ वही रहा, सेंटेंस बदल गए। तो बिना अर्थ बदले सेंटेंस को बदलने, इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहते हैं, या वाक्यों का रूपांतरण कहते हैं। ये आज से हमने एक नया चैप्टर प्रारंभ किया है। चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण। चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं है, ठीक है। ये क्या है? रूपांतरण है। अर्थ वही रहेगा, वाक्य बदल जाएगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आज नया चैप्टर प्रारंभ हुआ। ये नया चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है
आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।